जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जरा बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे मौजू के हवाले से। नाज़रीन, दहशत गर्दी के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में 34 मुस्लिम ममालिक का नया फौजी इत्तेहाद तश्कील हो गया है। खबर ये नहीं कि दहशत गर्दी के खिलाफ 34 ममालिक का इत्तेहाद बन गया है, बल्कि असल खबर ये है जिससे हम सब आपको आगाह कर रहा है कि इस 34 मुल्की इत्तेहाद में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को पहले तो पता ही नहीं था कि वो इस इत्तेहाद में शामिल है या नहीं, लेकिन आज वजारत खारिजा ने अपने जो जुमेरात को उनका वीकली एलामिया होता है उसमें इस इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत की तस्दीक कर दी है। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि हाउस ऑफ सऊद ने से मोहब्बत में जो हमारी शरीफ फैमिली है जी, उसने बिना चूचड़ा इस इत्तेहाद के लिए हाँ भी कर दी है। इससे साफ जाहिर है कि हाउस ऑफ सऊद से जाती ताल्लुकात को मुकद्दम ठहराया गया है और पाकिस्तानी कौम, मुल्क और सल्तनत की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगा दिया गया है। आज असेंबली के इजलास में भी हैरान कुन बात है कि इस इत्तेहाद पर कोई बात नहीं की गई। किसी रुकन कौमी असेंबली ने इस्लामी इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत पर नुक्ता एतराज पर कोई बात नहीं की, जबकि इससे कबल यमन की खिलाफ इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत को हुकूमत ने पार्लियामेंट की रजामंदी से मशरूत कर दिया था। इसके अलावा आर्मी चीफ भी कुछ अर्सा कबल सऊदीया का दौरा करके आए हैं, तो इन तमाम हालात से शायद ये इंडिया लिया जा सकता है कि यमन की जंग बारे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात खराब हुए थे उन्हें शायद बेहतर बनाने के लिए अस्करी और सिविलियन क़यादत अब एक पेज पर है। बहरहाल अब इस फौजी इत्तेहाद के असल मकासद तो कुछ और है, लेकिन बज़ाहिर जो मकासद बताए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला मकसद यह है जी कि हर किस्म की दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। दूसरा मकसद इसका यह है जी कि जो रुकन इत्तेहादी ममालिक है वो आपस में एक दूसरे के साथ खुफिया मालूमात का तबादला भी कर सकेंगे। तीसरा मकसद इसका यह है कि जरूरत पड़ने पर जमीनी फौज को भी तैनात किया जाएगा और इस फौज को मुसल्ला भी किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी, उनकी तरबियत भी की जाएगी। नाज़रीन, दाइश के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों के किरदार में वुसअत पैदा करना भी इसका एक मकसद है। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो हकीकत यह है कि उम्मत मुस्लिमा की यकजहती बुनियादी मकसद अगर है तो हम सबका सवाल यह है कि अगर शिया और सुन्नी की तफरीक मकसद नहीं था तो इत्तेहाद में इराक, शाम और ईरान शामिल क्यों नहीं है? सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के किरदार पर जोर क्यों दिया गया है? क्या इससे फिरका वारियत को तकवीत नहीं मिलेगी? लेकिन यहां एक हैरान कुन बात यह भी है कि दाइश के खिलाफ तो पहले से ही 65+ मुल्की इत्तेहाद कायम है। इसके अलावा नेटो और यूएन पीस मिशंस भी मौजूद हैं, तो ये नया इत्तेहाद क्यों बनाया जा रहा है? चुनाचे ये अंदाजा मुश्किल नहीं कि हाउस ऑफ सऊद मुकद्दस मकामात पर इजारादारी के बाद अब मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल ईरान मुखालिफ सुन्नी ब्लॉक कायम करना चाहता है। अगर वाकई इस इत्तेहाद का मकसद दुनिया में हर जगह दहशत गर्दी के खिलाफ है तो फिर कोई आले सऊद से पूछे कि फलस्तीन और कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी पर खामोशी क्यों है, और सऊदिया के इजराइल के साथ पसे पर्दा दफाई ताल्लुकात से कौन वाकिफ नहीं? दूसरों का गिला क्या करना नाजरीन, दूसरों से गिला क्या करना, हमारे तो अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिराते हैं। इन्हीं में से कुछ अपनों का ख्याल यह भी है कि यमन जंग का हिस्सा न बनने पर सऊदी और अरब ममालिक से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात खराब हुए थे ये उनको बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है, और जो तोहफे अरब ममालिक से वक्तन फवक्तन हमें मिलते हैं इनसे हाथ धोना बेवकूफी होगी।